5 साल पहले की बात है। हमने अपना घर किराए पर दिया था क्योंकि पापा जॉब से रिटायर हो चुके थे। तो हमने सोचा कि एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से उन्होंने किराया देना बंद कर दिया और हमारे घर पे कब्जा कर लिया और ऐसे रहने लगे जैसे वो उस घर के मालिक और हम लोग किराएदार हो। हम लोग अपने ही घर में एक कोने में सिमट कर रह गए। पापा ने केस भी किया पर कुछ नहीं हुआ और इसी टेंशन से मम्मी और पापा की मौत भी हो गई। अब उस घर में मैं और मेरी बहन श्रेया रह गए थे। वो लोग हमें डराते, धमकाते कि अगर हम एक कोने में नहीं रहेंगे तो वो लोग हमें घर से निकाल देंगे। फिर उसी बीच मेरी मुलाकात महिला समिति सेवा चलाने वाली एनजीओ की मालिक भैरवी ठाकुर जी से हुई। भैरवी मैम, अब ना तो हमारे पास घर बचा है और ना ही फ्यूचर। अब हम दोनों बहनों का क्या होगा? तुम घबराओ मत सोनिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारा घर वापस दिलवाऊंगी। वो बड़े बदमाश है मैडम, आसानी से नहीं चाहेंगे। तुम मेरे पति मुन्ना ठाकुर को नहीं जानती हो? पूरा सिस्टम उनके इशारे पर चलता है। वो अगर चाहेंगे तो 1 मिनट में तुम्हारा घर खाली हो जाएगा। अगर ऐसा है तो मैम आप बोलिए ना उनको, आपका बहुत एहसान होगा मुझ पर। इसमें एहसान कैसा? मुझे तो खुशी होगी कि मैं तुम्हारे काम आ सकूं। तुम ऐसा करो, कल उनसे मिलने के लिए मेरे घर आ जाओ और रात में ही आना। कल उनका बर्थडे जो है, इसलिए वो काफी देर तक बिजी रहेंगे। लेकिन घबराओ मत सोनिया, मैं उन्हें तुम्हारे बारे में पहले ही सब बता दूंगी। ठीक। फिर अगले दिन की रात मैं एक गुलदस्ता लेके मुन्ना ठाकुर से मिलने गई और मेरे साथ उनकी बीवी भैरवी ठाकुर भी थी। ये सोनिया है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था ना? हाँ। हैप्पी बर्थडे नेताजी। थैंक यू सो मच। बैठो। थैंक यू। अच्छा सोनिया, मैं चलती हूँ। तुम नेताजी को खुलकर सारी बातें बताना, संकोच मत करना। हैप्पी बर्थडे। नेताजी, हमारे घर पे किसी ने कब्जा कर लिया है। हाँ, भैरवी ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम्हारा घर खाली हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो ये कब्जा हटा सकता हूँ, लेकिन मैं कब चाहूंगा? मैं तब चाहूंगा जब तुम मुझे बर्थडे का गिफ्ट दोगी। लेकिन मैं क्या आपको दे सकती हूँ? आपके पास तो सब कुछ है। तुम तो घबरा गई। मैं तो बस जूस पीने के लिए कह रहा था। तुम जूस पी लो, यही मेरे लिए बर्थडे का गिफ्ट है। जूस पियो। थैंक यू। कैसा लगा? अच्छा है। और पियो। मुझे चक्कर से इसे चक्कर नहीं कहते, इसे मस्ती कहते हैं। मस्ती। बड़ी नादान हो तुम। और नादान लोगों के घर पे ही लोग कब्जा कर लेते हैं। और अगर तुम अपना घर वापस चाहती हो तो तुम्हें ये नादानी छोड़नी पड़ेगी। समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, आप गलत समझ रहे हैं। तुम उस शरीर को बचा रही हो जो नश्वर है। अगर शरीर को बचाओगी तो अपने लक्ष्य से दूर हो जाओगी। लेकिन मैं दूर नहीं जाना चाहती, मुझे कुछ हो रहा है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। जो उसके नशे में मैं उसकी गुलाम बन गई थी।
उसने मेरे साथ जमकर खेला। जब वो ठंडा पड़ गया और मेरा नशा उतरा तो मैं वहां से निकल गई थी। अगले दिन हमारा घर खाली भी हो गया था। इस बात से मेरी बहन श्रेया बहुत खुश थी। दीदी, फाइनली हमारा घर खाली हो गया। देखो ना कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर छत पे। अब हम बालकनी में आराम से घूम सकते हैं। अब हम पूरे घर में घूम सकते हैं, गमले भी लगा सकते हैं, पार्टी भी कर सकते हैं। आज आजादी का एहसास हो रहा है। आजादी के लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है श्रेया। सही कह रही हो दीदी। हमारे मम्मी पापा लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लेकिन जो काम हम सालों में नहीं कर पाए, मुन्ना ठाकुर ने एक दिन में कर दिया। मुझे मुन्ना ठाकुर से मिलना है दीदी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं थैंक यू बोल दूंगी तुम्हारी जगह। ठीक है, मत मिलवाओ। मैं खुद उनसे जाकर एक न एक दिन मिल लूंगी। चलो ना दीदी, आज कुछ अच्छा बनाते हैं। खुशी का दिन है। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। ठीक है दीदी, जल्दी आना। हेलो सोनिया, तुम्हारा घर खाली हो गया ना? हाँ मैम, थैंक यू सो मच। हमारा घर सच में खाली हो गया है। घर खाली हो गया है तो मुझे नहीं, नेताजी को थैंक यू बोलो। आज रात थैंक यू बोलने के लिए मेरे घर चली आना। नेताजी को अच्छा लगेगा। मैं उन्हें फोन पर थैंक यू बोल दूंगी। अरे फोन से काम नहीं चलेगा। तुमने नेताजी का जो टेस्ट पास किया है, उस वजह से तुम हमारी महिला सेवा समिति की इंटरनल मेंबर बन चुकी हो। तुम्हारी फुल बॉडी चेकअप की वीडियो भी हमने बनवा ली, इसलिए आप नेताजी को थैंक यू बोलने के लिए यहाँ आती रहना, आज रात भी और आज के बाद भी। समझ रही हो ना? अरे आओ मेरी जान, कब से तुम्हारा मैं इंतजार कर रहा हूँ। आओ आओ ना, दरवाजा तो बंद करो। आओ बैठो। अब तो बिना जूस के ही काम हो जाएगा। अरे तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? देखो, तुम्हें इस शहर में किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? मेरे अलावा तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकता। देखो, आज मैं बहुत थक गया हूँ। वो सामने तेल पड़ा है, थोड़ी सी मालिश कर दो ना, तुम्हारे हाथ से पूरे शरीर में ना जान आ जाएगी, और फिर बहुत मजा आएगा। करें? तुम्हारे हाथ लगते देखो शरीर में कितना करंट आ गया मेरे। मैंने कहा था ना, आज बहुत मजा आने वाला है। धीरे धीरे मैंने इसे अपनी नियति मान के एक्सेप्ट कर लिया था। मुन्ना ठाकुर जब भी मुझे बुलाता, मुझे जाना पड़ता था। ये सब करते हुए 1 साल बीत चुका था और मुन्ना ठाकुर का बर्थडे आ चुका था, और इस बार फिर उसकी बीबी भैरवी किसी लड़की को उसका बर्थडे गिफ्ट बना के प्रेजेंट करने वाली थी। दीदी कॉफी। क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी है? दीदी, मेरा एक काम करोगी प्लीज? मना मत करना। क्या काम है, बोल। मेरा एक दोस्त है शेखर, वो कॉलेज के इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, लेकिन कुछ लोग उसे धमका रहे हैं। अगर इलेक्शन में खड़ा हुआ तो उसे जान से मार देंगे। आप मुन्ना ठाकुर से बात कीजिए ना दीदी।
तू इन सब चीजों पे ध्यान मत दिया कर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में। इसका मतलब आप मेरी हेल्प नहीं करोगी? ठीक है, फिर मैं ही कुछ करती हूँ। इस फोन को भी अभी खराब होना था। तुझे अगर किसी से बात करनी है तो मेरे फोन से कर ले। नहीं, तुम अपना फोन अपने पास ही रखो। देखो, कोई बेवकूफी मत करना, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तेरे अच्छे के लिए ही बोल रही हूँ। मुझे कुछ भी बात नहीं करनी आपसे। इस लड़की को लगता है मुन्ना ठाकुर कोई मसीहा है, कहीं ये कोई बेवकूफी ना कर ले। मैं पूरा दिन घर के काम में बिजी थी, बहुत टाइम हो गया था, रात ज्यादा हो गई थी, तो मुझे श्रेया की टेंशन होने लगी। मैंने उसके दोस्तों को भी कॉल किया, पर उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा था। वो पहले इतना लेट कभी नहीं हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी कि वो इतनी रात को कहाँ हो गई। पहले कभी उसने इतनी देर नहीं की थी। फिर अचानक से मेरे फोन पे कॉल आया भैरवी जी का। भैरवी मैम, इतनी रात को? हेलो। हाँ भैरवी मैम, बताइए कैसे याद किया आपने? तुम्हें शायद पता नहीं, आज नेताजी का बर्थडे है। मुझे याद है। वैसे आज तो आप उन्हें नई लड़की दे रहे होगे ना, एज अ बर्थडे प्रेजेंट? यही बताने के लिए तो तुम्हें फोन किया है। बधाई हो, तुम्हारी बहन ने तुम्हारी बराबरी कर ली है। मेरी बराबरी मतलब? जानती हो आज नेताजी को बर्थडे गिफ्ट में मैं क्या दे रही हूँ? तुम्हारी बहन। मेरी बहन? वो वहाँ क्या कर रही है? उसके किसी कॉलेज के साथी को इलेक्शन में कोई धमकी दे रहा है। वो नेताजी से सपोर्ट चाहती है। मेरे पास मदद मांगने आई थी। मदद मांगने वाले को मैं कभी खाली हाथ नहीं भेजती। मैंने उससे बोला कि तुम सौभाग्यशाली हो कि आज नेताजी का बर्थडे है। आज रात को नेताजी को हैप्पी बर्थडे बोलना और तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी वो नेताजी के साथ ही बैठी है। अगर तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ कुछ भी किया ना, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हेलो हेलो। नेताजी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलना चाहती थी और थैंक यू बोलना चाहती थी। आपने हमारा घर खाली करवाया, बहुत एहसान किया हम पर। आपने हमारा घर भी खाली करवाया, हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है आपने। एक्चुअली एक और प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा, वो कॉलेज के इलेक्शन वाली ना? भैरवी ने मुझे बताया कि तुम्हारा कोई फ्रेंड कॉलेज के इलेक्शन में खड़ा हो रहा है और उसको धमकियां आ रही। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। भैरवी, जूस पिलाओ इनको। हाँ, लो ना। रावित, अरे जूस पियो ना। जो हमारे साथ जूस पीता है उसका काम हो जाता है। मैं कुछ समझी नहीं। अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम जूस पियो। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप कितने सिंपल हैं। अभी तो आपने हमारा सिंपलपन देखा ही नहीं है। मैं बहुत कुत्ता आदमी हूँ, कुत्ते की तरह मुंह मारता रहता हूँ और कपड़े भी नहीं पहनता। क्या बोल रहे हैं आप? अरे इनकी मजाक करने की आदत है। तुम जूस पियो। आप बड़े मजाकिया हैं। वो तो मैं हूँ। मुझे कुछ हो रहा है। कुछ होगा तभी तो मजा आएगा। कैसा मजा? इतनी जल्दी क्या है, बताऊंगा ना। तुम जूस पियो। कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। कहाँ है मेरी बहन? क्या करने आई हो? श्रेया के साथ ऐसा नहीं करना था, मैं उसको ले जाने आई हूँ। श्रेया नेताजी का बर्थडे गिफ्ट है। वो रात भर नेताजी के साथ रहेगी। सुबह होने से पहले उसे कोई नहीं ले जा सकता। प्लीज मेरी बहन को छोड़ दीजिए, प्लीज। नहीं छोड़ सकते। तुम्हें बात को समझना होगा। यहाँ का रूल है और रूल कोई तोड़ नहीं सकता। सुबह श्रेया सही सलामत तुम्हारे घर पर पहुँच जाएगी। उस दिन तो मैं घर लौट आई, पर मैंने फैसला कर लिया था, मैं मुन्ना ठाकुर से बदला जरूर लूंगी। तुझे मना किया था ना, राजनीति के चक्कर में मत पड़। मैं तुझे मुन्ना ठाकुर से दूर रखना चाहती थी। जो उसने रात तेरे साथ किया, मेरे साथ पिछले 1 साल से हो रहा है।
मुझे जूस पिलाकर मेरा भी फायदा उठाया। तो चिंता मत कर, जैसा उसने हमारे साथ किया है और भी कई लड़कियों के साथ किया होगा, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। मुझे मुन्ना ठाकुर को हर हालत में खत्म करना था। मैंने उसे कॉल किया कि मैं आ रही हूँ। उसे मेरी बहन श्रेया को बुलाना था। मैंने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर मैं उसके घर चली गई। सोनिया, तुम आज तक तो तुम हमेशा मेरे बुलाए पे आती थी, आज बिना बुलाए आ गई अपनी मर्जी से। व्हाट अ सरप्राइज। कहीं तुम्हें मुझसे इश्क तो नहीं हो गया? इतने टाइम से मिल रहे हो, अगर अब इश्क नहीं हुआ तो फिर कब होगा? ये हुई ना बात, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। वैसे ना तुम्हारी बहन के साथ भी बहुत मजा आया था। मुझे तो अब उससे जलन होने लगी। कहीं आप मुझे छोड़कर सारा प्यार उस पर ना लौटा दें। तुम पागल हो क्या? ये तो आलू मटर की सब्जी का अलग मजा होता है, शाही पनीर का अलग मजा होता है, और मेरी बीवी ना वो तो बंद गोभी की तरह है। मैं तो उसको भी टेस्ट कर लेता हूँ। तो तुम घबराओ मत, तुम्हारी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। समझी? मुझे पता है, इसलिए तो मैं आपको इतना चाहती हूँ। सीरियसली? वैसे मैं आपके लिए कुछ बना के ली। तो पहले कुछ पियोगी? नहीं, मैंने आपके लिए कुछ है, अपने प्यार का सबूत। अच्छा, ये मैंने अपने हाथों से बनाया, खास आपके लिए। अब अपने हाथों से बनाया है तो खिलाऊंगी भी अपने हाथों से। चलिए आखिरी पहले छोटी सी किसी करेंगे। इतना बड़ा? हाँ। खा लूं? वाह, लड्डू तो बहुत टेस्टी है, तुम्हारी तरह। इसका टेस्ट कुछ देर बाद में समझ आएगा। अच्छा। तुमने मुझे क्या खिला दिया? तुम्हारी मौत। यही थी मेरी कहानी। क्या अब भी मैं आपकी नजरों में गुनहगार हूँ? मेरी नजरों में ना सही, लेकिन कानून की नजर में तुम मुजरिम हो। अब देखना यह है कि अदालत का रुख क्या रहता है।